तेजस की सच्चाई आई रेणुका के सामने। सयाली पर रेणुका हुई नाराज। कभी अपनी खुशी की तलाश में, कभी अपनों के बीच जगह बनाने की चाहत में। सायली और सचिन का सफर है ढूंढना अपनी जगह इस परिवार में। क्या वो सफल होंगे या हर कदम पर नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? सायली और सचिन की जिंदगी में लगातार चल रही हलचल के बीच एक दिन सचिन ने रोशनी को चौंका दिया जब उसने उसे कहा, तेरा तो मैगा ही नहीं है। रोशनी ने उसकी तरफ आंखें फैलाकर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? सचिन ने सीधा जवाब दिया, वो तेरा हबीबी चाचा, वो दुबई की जेल में है ना। और तेरा पप्पा, वो बाहर आया या नहीं? यह सुनकर रोशनी चुप रह गई और बोली, तुम्हें इससे क्या? सचिन हंसी में बोला, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुझे तो महका ही नहीं है, तू यहाँ सड़ेगी और क्या। उसी समय परेश, जो हमेशा रोशनी का साइड लेता था, गुस्से में आता है और सचिन को शांत करता है। बस बहुत हो गया, अब यह बात बंद कर दे। लेकिन सचिन नहीं रुकता और फिर अजनबी तरीके से कहता है, यह लोग नहीं समझेंगे, वो भी अपना मैका छुपाकर रखते हैं। चीजें थोड़ी शांत होती हैं और तब रेणुका, जो हमेशा अपनी मर्जी को सबसे ऊपर रखती है, इन सब पर तंज कसने लगती है। हाँ, मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई आ जा नहीं सकता, हमेशा अपनी मर्जी करनी होती है। वह यह सब रिया के सामने जानबूझकर कह रही होती है। रिया भी कम नहीं होती, देखो, यह देखो, यह मेरी डायमंड रिंग है जिसे आकाश ने मुझे पहनाई। मैं तो अपनी मर्जी से नहीं आई, वह रोधो के मुझे ले आया। यह सुनकर रेणुका गुस्से में आकर आकाश को घूरती है। आकाश ने रिया को मना करने के बाद भी उसे लाकर घर में क्यों लिया, यह सवाल रेणुका के दिल में घूम रहा था। वह गुस्से में कहती है, मैंने तो कहा था कि उसे न लाकर आ, फिर क्यों ले आया? आकाश थोड़ा घबराते हुए कहता है, वो कुछ नहीं था, आई। छोड़ना, तू क्यों इतना इस सब को ले रही है? लेकिन रेणुका शांत नहीं होती। वह फिर कहती है, मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं दिया तुमने, और उसे बेमज़ा गिफ्ट दे दिया, वह डायमंड रिंग, जोरू का गुलाम। आकाश इस पर जवाब देता है, सायली वैनी ने मेरी मदद की, मुझे समझाया कि मैं गलत था। यह सुनते ही रेणुका और भी गुस्से में आ जाती है। वह सायली को चिल्लाकर कहती है, तू मेरे खिलाफ कैसे गई? तुझे किसने कहा था? यह सुनकर सायली खुद को गलत महसूस करने लगती है। लेकिन सायली शांत होकर कहती है, काकू, मैंने क्या गलत किया है? यह मियां बीवी की नोकझोंक थी, और अगर मैंने कुछ कहा तो उसमें गलत क्या है? परेश, जो बीच में आता है, उसे सपोर्ट करता है। तूने सही बोला, कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी रेणुका शांत नहीं होती। वह गुस्से में कहती है, बस रेणुका, बहुत हो गया। तुझे वो आई है तो खुश होना चाहिए, मुझे अपने आत्मसम्मान से ज्यादा बेटे की खुशी होनी चाहिए। और फिर वह सायली को धमकाते हुए कहती है, अगर तुझे कभी मेरे खिलाफ गए तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर सायली चुपचाप अपने कमरे में जाती है। सचिन, जो सायली की तकलीफ समझता है, उसे तसल्ली देने आता है। वह उसे कहता है, अब तू यह सब छोड़ दे, इतना स्ट्रेस मत ले। लेकिन सायली की हालत वैसी ही रहती है। वह सोचती है, मैंने कभी कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन क्यों हमेशा गलत ही होता है। सचिन उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन सायली का मन नहीं मानता। वह महसूस करती है कि वह इस घर में कभी फिट नहीं हो सकती। सचिन उसकी स्थिति समझते हुए उसे अपने साथ टेरेस पर ले जाता है। वह कहता है, चल गणपति बनाते हैं, यह विघ्नहर्ता तुझे हर मुसीबत से निकाल देगा। सायली और सचिन मिलकर गणपति बनाते हैं। यह काम करते हुए सायली खुश हो जाती है। एक नई उमंग उसके अंदर जाग जाती है। अगले दिन सचिन फिर सायली के लिए चाय लेकर आता है और कहता है, मॉर्निंग टी, ये ले। सायली उसकी बातों से खुश हो जाती है। सचिन उसे बताता है, मैं हमेशा चाहता था कि जब हमारा कमरा हो तो मैं तुझे रानी की तरह रखूं। यह छोटी सी बात सायली के दिल को छू जाती है और वह थोड़ा शांत होती है। सचिन की यह कोशिश उसे थोड़ा राहत देती है, लेकिन वह फिर भी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वह क्या गलत कर रही है। फिर वही होता है, सायली की दुनिया में आकाश और रेणुका के बीच की लड़ाई खत्म नहीं होती। वह लगातार महसूस करती है कि वह कभी भी इस घर में पूरी तरह से जगह नहीं बना सकती। सचिन और सायली की बातचीत उस दिन की सुबह काफी अलग थी। सचिन उसे बार बार समझा रहा था कि अच्छा सोचो तभी अच्छा होगा। सायली, जो पहले बहुत दुखी और नकारात्मक सोच में डूब चुकी थी, अब सचिन की बातों को सुनकर कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। उसने ठान लिया था कि अब वह सकारात्मक सोचने की कोशिश करेगी। तभी अचानक सायली का फोन बजता है। फोन पर अजीत भाव का कॉल था। वह कहते हैं कि 3 पंडाल हैं जहां उन्हें तुरंत डेकोरेटर की जरूरत है।
साली तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है कि भाऊ आप एड्रेस भेजिए, मैं आती हूँ। इस पर सचिन को राहत मिलती है क्योंकि साली को आखिरकार एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। सचिन भी खुश था कि वह अब आगे बढ़ रही है। सचिन ने पापा से प्रार्थना की थी कि साली को इस तरह आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और यही हुआ। दोनों मिलकर काम पर जाते हैं। साली अपना पुराना काम दिखाती है और सचिन को भी यह बहुत अच्छा लगता है। वह दोनों अपनी मीटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, जहां एक आदमी उन्हें चाय पीने के लिए बुलाता है। इस बीच पिंटिया वाघमारे नाम का एक नेता आता है। वह सायली को नमस्ते करता है और अंदर चला जाता है। सचिन को यह स्थिति समझ में नहीं आती। सायली थोड़ा उदास महसूस करती है, लेकिन वह सचिन से इसके बारे में कुछ नहीं बताती। सचिन उसे पूछता है कि यह कौन था, लेकिन सायली कुछ नहीं कहती। घर में रेणुका आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। वह अपने आप से बात करती है कि वह आज भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी परेश हाथ में गजरा लेकर आता है। वह जानबूझकर कहता है कि वह गजरा सायली से बनवाकर लाया है। यह सुनकर रेणुका को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन परेश उसे गजरा नहीं देता। वह उदास हो जाता है और रेणुका उससे पूछती है कि वह क्यों उदास है। परेश उसे बताता है कि वह दोनों बेटे सचिन और आकाश की चिंता नहीं करता, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता तेजस की होती है। रेणुका, जो हमेशा तेजस को उसकी गलतियों से बचाती थी, अब थोड़ी चुप हो जाती है। परेश उसे समझाता है कि अगर तेजस की गलतियों को छुपाया जाएगा तो वह कभी सुधरेगा नहीं। रेणुका को यह समझ में आता है और वह परेश से वादा करती है कि वह तेजस की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेगी। परेश उसे गजरा लगाता है और फिर चला जाता है। तभी तेजस मंकी केप पहनकर घर में घुसता है। वह चुपचाप कमरे में जा रहा होता है और जब वह रेणुका से टकराता है तो वह उसे चोर समझ बैठती है। वह फ्लावर पट लेकर उसे मारने लगती है। तेजस चिल्लाता है, आई मैं हूं, और अपना चेहरा दिखाता है। रेणुका गुस्से में कहती है, तू क्यों चोरी छुपे घर में घुस रहा है। तेजस अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन बताता है और कहता है कि लोग उसकी सफलता के कारण उसकी पीछा कर रहे हैं। यह सुनकर रेणुका उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, झूठ बोल रहा है तू। फिर वह सारी हकीकत बता देता है कि उसने क्रेडिट कार्ड्स लिए थे और अब वह 8 लाख रुपए का कर्ज चुकाने में फंसा हुआ है। यह सुनकर रेणुका चौंक जाती है और कहती है, तू क्या करता रहता है तेजस। वह उसे कहती है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, लेकिन फिर उसे वह सब याद आता है जो परेश ने कहा था, अब उसे बचाना मत छोड़ दे। रेणुका, जो पहले उसे बचाने की कोशिश करती थी, अब हताश हो जाती है। वह कहती है, मैं क्या करूं। फिर तेजस उससे 8 लाख रुपए की मांग करता है। वह कहता है, कहीं से भी दिलवा दे। रेणुका कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और कहती है कि वह अपने पिता से मांग सकता है। तेजस कहता है कि उसके पिता से वह पैसे नहीं मिल सकते। फिर रेणुका कहती है, तो अपनी किडनी बेच दे, वही अब तेरा तरीका है। इसी बीच तेजस का फोन बजता है। वह फोन उठाता है, लेकिन रेणुका उसके पीछे से आकर फोन छीन लेती है और स्पीकर पर डाल देती है। फोन पर तावड़े की आवाज आती है। वह कहता है, तू जितना भी छुप ले, आज मैं तुझसे पैसे वसूल करके ही रहूंगा। यह सुनकर रेणुका घबरा जाती है और फोन रख देती है। तेजस कहता है, आई मुझे छुपा दो। फिर वह अंदर भाग जाता है। सायली और सचिन बाहर बैठे होते हैं। सचिन सायली को कहता है कि वह घबराए नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा। तभी पिंटिया वाघमारे बाहर आता है और सायली को नमस्ते करके कहता है, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलना है तो देख लो। फिर वह चला जाता है। सचिन को यह समझ में आता है कि यह सब पिंटिया वाघमारे की वजह से हो रहा है। वह गुस्से में कहता है, आप लोग यहाँ मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। यह सब पिंटिया वाघमारे के कारण हो रहा है। सचिन, जो पहले ही गुस्से में था, अब पूरी तरह से भड़क जाता है। वह आदमी से कहता है, किसी ने आज तक मुझसे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की है। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से निकालने वाले। और फिर वह आदमी को घूरता है। वह सचिन की बातों से घबराया हुआ झेंप जाता है और सायली का कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है। सचिन की नजरें तावड़े पर पड़ती हैं, जो उसके लिए गहरी चुनौती बन चुका था। हालांकि सचिन और सायली का यह सफर कभी आसान नहीं होता, पर उनका प्यार और आपस में समर्थन उन्हें हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देता है। क्या वह सायली की तकलीफों से बाहर निकल पाएगी? क्या सचिन और सायली की जोड़ी बन पाएगी, वो सपना जो सायली हमेशा से देखती थी? कौन जाने अगले दिन क्या मोड़ आएगा इस कहानी में। लेकिन एक बात तो तय है कि सायली और सचिन की कहानी दिल को छूने वाली है और वे दोनों अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए अपने संघर्षों को पार करेंगे।